मतलब क्या है? अंडरराइटर्स का मतलब होता है ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर तुमको घर बेचना है तो तुम जाके क्या रास्ता में सबसे पूछोगे भाई मेरा घर खरीद लो, भाई मेरा घर खरीद लो, भाई आपको घर खरीदना है? नहीं, तुम क्या करोगे? किसी को एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को खोजोगे और वो प्रॉपर्टी का जो ब्रोकर है वो तुम्हारा घर बिकवा देगा। तो क्या ऐसे ही बिकवा देगा? वो बदले में क्या लेगा? कमीशन लेगा, ब्रोकरी लेगा। तो उसी तरह स्टॉक अगर हम इशू कर रहे हैं तो हम सबका दरवाजा जा के थोड़ी बोलेंगे भाई स्टॉक खरीदिएगा, भाई स्टॉक खरीदिएगा। स्टॉक का भी एक ब्रोकर रहता है जो तुम्हारा स्टॉक को सेल करवाता है। समझ में आता है? और बदले में वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं कमीशन, या हम लोग उसको बोलते हैं ब्रोकरी। ठीक है, तो वो परसेंटेज रहता है एक अमाउंट का, जितना भी वो सेल करा है। जैसे कि 10 लाख का मेरा घर है, अगर हम घर बेचे तो जनरली 2% कमीशन लेते हैं ना ब्रोकर लोग। तो उसी तरह स्टॉक ब्रोकर लोग भी कमीशन लेते हैं। बहुत सारे टाइम कंपनी क्या करता है ना, बोलता है सुनो हम तुमको ब्रोकरी में कमीशन में पैसा नहीं देंगे, उसके बदले में शेयर दे रहे। तुम्हारा ब्रोकरी का 2 लाख रुपए हुआ तो लो 2 लाख रुपए का शेयर ले लो तुम। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। तो देखो आज हम लोग का कॉमर्स का 6th क्लास है, 6th डे है ना। आज हम लोग जो करने वाले टॉपिक, वो टॉपिक का क्या नाम है? वो टॉपिक का नाम है यार, है ना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है? देखो जनरली क्या होता है, हम लोग पैसा पे करते हैं तब शेयर्स मिलता है ना। जनरली तो यही होता है कि भाई पैसा दो और शेयर्स लो। बट बहुत सारा सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है, शेयर्स इशू किया जाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब फ्री में नहीं, हम ले रहे हैं लेकिन कैश नहीं ले रहे, कंसिडरेशन कोई दूसरा चीज के बदले ले रहे, कैश के बदले कुछ दूसरा चीज आ रहा है मेरे पास। उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब देखो किसको किसको इशू किया जाता है शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या अदर देन कैश। हम लोग कब इशू करते हैं? 4 सर्कमस्टेंसेस याद रखना है हम लोग जो पढ़ेंगे। जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं सामने वालों को विदाउट टेकिंग कैश इन रिटर्न, अदर देन कैश के बदले किया जाता है। इसमें से सबसे पहला नाम हम लोग किसका लिखेंगे? इसमें से सबसे पहला आएगा, कॉपी करते रहना जैसे जैसे हम लिखा रहे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले नंबर 1 आएगा इशू ऑफ शेयर्स। हम लोग कल दिए थे कौन कलर था? ब्लू था वो भी। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। देखो अब इसका क्या मतलब है? इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, हम लोग शेयर्स इशू करते हैं किसको? अंडरराइटर्स को, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब अंडरराइटर्स कौन है? मतलब क्या है? अंडरराइटर्स का मतलब होता है ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर तुमको घर बेचना है तो तुम जाके क्या रास्ता में सबसे पूछोगे भाई मेरा घर खरीद लो, भाई मेरा घर खरीद लो, भाई आपको घर खरीदना है? नहीं, तुम क्या करोगे? किसी को एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को खोजोगे और वो प्रॉपर्टी का जो ब्रोकर है वो तुम्हारा घर बिकवा देगा। तो क्या ऐसे ही बिकवा देगा? वो बदले में क्या लेगा? कमीशन लेगा, ब्रोकरी लेगा। तो उसी तरह स्टॉक अगर हम इशू कर रहे हैं तो हम सबका दरवाजा जा के थोड़ी बोलेंगे भाई स्टॉक खरीदिएगा, भाई स्टॉक खरीदिएगा। स्टॉक का भी एक ब्रोकर रहता है जो तुम्हारा स्टॉक को सेल करवाता है। समझ में आता है? और बदले में वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं कमीशन, या हम लोग उसको बोलते हैं ब्रोकरी। ठीक है, तो वो परसेंटेज रहता है एक अमाउंट का, जितना भी वो सेल करा है। जैसे कि 10 लाख का मेरा घर है, अगर हम घर बेचे तो जनरली 2% कमीशन लेते हैं ना ब्रोकर लोग। तो उसी तरह स्टॉक ब्रोकर लोग भी कमीशन लेते हैं। बहुत सारे टाइम कंपनी क्या करता है ना, बोलता है सुनो हम तुमको ब्रोकरी में कमीशन में पैसा नहीं देंगे, उसके बदले में शेयर दे रहे। तुम्हारा ब्रोकरी का 2 लाख रुपए हुआ तो लो 2 लाख रुपए का शेयर ले लो तुम। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स।
अब क्या जर्नल एंट्री होगा? दो जर्नल एंट्री। पहला, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन मतलब क्या? वही ब्रोकरिंग, समझ में आया? वो एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब ये अंडरराइटर्स को पैसा देने का रहता तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते या टू बैंक अकाउंट कर देते, बट हम उसको पैसा की जगह क्या दे रहे? शेयर दे रहे हैं। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर ये शेयर पार में इशू हुआ है, समझ में आ रहा है बात? अगर ये शेयर पार में इशू हुआ तो ये एंट्री कर देते हैं अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर ये शेयर को हम डिस्काउंट या प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर प्रीमियम में कर रहे हैं तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? अगर हम ये डिस्काउंट में इशू करें तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, अगर हम ये प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये क्या है? सब्जेक्टिव, मतलब इफ एनी, अगर इशू कर रहे हैं तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इट इज सब्जेक्टिव। किसी को कोई डाउट? अब देखो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब भी शेयर्स तुम इशू करोगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो अगर एट पार इशू हो रहे हैं देन इट इज अ नो प्रॉब्लम, बट अगर वो प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू होगा देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने का फॉर्मूला है एक। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड is equal to amount due divided by issue price of one share। amount due divided by issue price of one share। मतलब मान लो देना है हमको 1 लाख, तो अमाउंट ड्यू कितना हो गया? 1 लाख, और एक शेयर 10 वाला है, हम उसको 10 में इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किए? 10,000। समझ में आ रहा है बात? बट अगर हम ये शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, मान लो 2 रुपया का डिस्काउंट, तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 8 रुपया। बट अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं 2 रुपया का, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 12। समझ में आए? तो इशू प्राइस का क्या मतलब है? इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, समझ में आया? चलो इसको कॉपी कर लो। ये हम लोग का पहला इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन? स्टॉक ब्रोकर्स, जो मेरा शेयर्स को सेल करवाने में हेल्प करता है।
चलो नेक्स्ट, नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। अब यहां पे प्रोमोटर्स का मतलब क्या है? प्रोमोटर्स का मतलब वो नहीं जो बिल्डिंग बनाने वाला प्रोमोटर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा जमीन खाली है तो तुम बिल्डिंग बनवाओगे प्रोमोटर को बुला के, तो प्रोमोटर क्या करेगा? तुम्हारा जमीन को बिल्डिंग में कन्वर्ट करेगा, है ना, तुम्हारा जमीन में बिल्डिंग को एग्जिस्टेंस में लाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। उसी तरह जब कोई कंपनी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, तो ये काम प्रोफेशनल्स लोगों का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर मीन्स द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज हेल्प टू ब्रिंग दी बिजनेस और इंटरप्राइज इनटू एग्जिस्टेंस। पूरा लीगल वर्क वो लोग करेगा, पूरा पेपर वर्क वो लोग करेगा, वो लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करेगा, एग्जिस्टेंस में लाएगा, और फिर जो ओनर है, अगर वो खुद ओनर है तो वो चलाएगा, अगर मान लो वो ओनर नहीं है, कोई और ओनर है, तो उसको ट्रांसफर कर देगा, लो भाई अपना, जैसे कि मान लो जमीन का तुम ओनर हो, तो प्रोमोटर बिल्डिंग बनाया, अपना जो चार्जेस है लिया, तुम्हारे हवाले करके चला गया। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है, समझ में आता है? तो प्रोमोटर्स को हम लोग क्या देते हैं? प्रोमोटर्स को भी पैसा देते हैं उसके सर्विसेज के लिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम लोग पैसे के बदले में शेयर इशू करेंगे प्रोमोटर को कि भाई ठीक है, तुम्हारा इतना पैसा हुआ कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का, इतना पैसा हम तुमको नहीं देंगे, इतना का शेयर्स दे दे रहे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जर्नल एंट्री पहला, नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस स्लैश गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और दूसरा, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, डिस्काउंट में हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव है, मतलब इफ एनी, अगर हुआ तो। और इसमें भी सेम चीज, क्या सेम चीज? अगर तुम शेयर को इशू कर रहे हो डिस्काउंट या प्रीमियम में, तो तुमको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? सेम फॉर्मूला से। तो देखो, अब हम लोग आते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। अब वेंडर का क्या मतलब है? वेंडर को हम शेयर इशू करते हैं जब हम शेयर्स के बदले उससे कोई एसेट्स खरीद ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमको प्लांट एंड मशीनरी का ज़रूरत है या फर्नीचर का ज़रूरत है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, समझ में आ रहा है? अब मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उस वेंडर के पास जा रहे हैं और वेंडर को बोल रहे हैं कि भाई देखो, पैसा तो नहीं है जो तुमको देंगे, तुम हमको ये एसेट दे दो, और बदले में एसेट का हम तुमको शेयर्स दे देते। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल मान लो टाटा, अब टाटा गया कोई बड़ा सा इंडस्ट्री के पास, बोला हमको इतना प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ये एसेट चाहिए, आप दे दीजिए, हम इसके बदले में जितना आपका पैसा हो रहा है उतना कम आपको शेयर दे दे रहे। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला,
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स तुम खरीद रहे हो टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, जो भी वेंडर का नाम है जिससे भी खरीदे उसका अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट में हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहां पे भी भाई अगर हम शेयर्स को डिस्काउंट या प्रीमियम में इशू करेंगे तो वहां पे तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में, जो एग्जाम में बहुत बार आया है। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट नहीं, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अब क्या मतलब है इसका? अब देखो ध्यान से समझो। मान लो मुकेश अंबानी का एक बिजनेस है, मुकेश अंबानी का बिजनेस है। अब मुकेश अंबानी जो है कल को रतन टाटा को बोलता है कि हमको जो है अपना बिजनेस बेचना है। अब बिजनेस बेचने का क्या मतलब है? उस बिजनेस का जितना भी एसेट है, जितना भी लाइबिलिटीज है, सब कुछ वो बेच दे रहा है। मतलब अब से ये बिजनेस का मान लो कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे प्रॉपर्टी है, कहीं पे मशीनरी है, वो सब भी रतन टाटा को दे देगा। प्लस ये बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है, इसके ऊपर लोन है, बैंक लोन है, डिवेंचर्स का लोन है, एडवांस लिया हुआ कस्टमर से, क्रेडिट में माल लिया हुआ है, ये सब भी अब रतन टाटा पे करेगा। समझ में आ रहा है? और बदले में मुकेश अंबानी बोल रहे हैं कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए। अब रतन टाटा बोल रहा है कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपका जितना भी पैसा हो रहा है ना, उस पैसे के बदले में आपको इसी कंपनी का शेयर्स दे दे रहे हैं। समझ में आया? या फिर कुछ अमाउंट हम आपको कैश में दे रहे हैं और बाकी पैसा का जो है हम आपको शेयर्स दे दे रहे हैं। तो इसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अब इसका जो देखो बाकी अभी जितना भी जर्नल किया सब मिलता जुलता था ना, अंडर राइटर था, प्रोमोटर था, वेंडर था, लेकिन ये जर्नल पूरा डिफरेंट रहेगा। देखो पहला सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितना भी एसेट्स कंपनी में आ रहा है वो सब डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितना भी लाइबिलिटीज आ रहा है, समझ लो जितना भी लाइबिलिटीज वो ले रहा है वो सबको क्रेडिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। प्लस अगर कुछ अमाउंट वो कैश में दे रहा है, मान लो 10 लाख देना है, बोल दिया 10 लाख में से 2 लाख रुपए हम कैश में दे रहे हैं। कुछ अगर कैश में दे रहा है या चेक दे रहा है तो वो अमाउंट भी आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बोलकर। ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो वेंडर को हम लोग पे कर रहे हैं टू वेंडर अकाउंट। मान लो 10 लाख में बात हुआ और पूरा का पूरा 10 लाख का शेयर दे रहे हैं तो टू वेंडर अकाउंट। 10 लाख में बात हुआ है 2 लाख रुपया कैश दे रहे हैं, 8 लाख का शेयर देंगे तो 2 लाख टू बैंक अकाउंट, 8 लाख टू वेंडर अकाउंट। ये कर दिए। अब देखो यहाँ पे अगर डेबिट और क्रेडिट टैली कर दिया तो ठीक है। अगर डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं किया, मान लो क्रेडिट में है 10 लाख,
डेबिट में 8 लाख, तो 2 लाख डेबिट में शॉर्ट है, तो डेबिट में हम लोग 2 लाख में क्या लिखेंगे, लिख देंगे गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है डेबिट में 10 लाख है, क्रेडिट में 8 लाख है, डेबिट में 10 है और क्रेडिट में 8 है, तो क्रेडिट में जो 2 लाख कम है उसको क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखो या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, या हो सकता है दोनों में कोई भी ना आए, बट दोनों साथ में तो नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है बात मेरा। या तो डेबिट बड़ा होगा तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बड़ा होगा तो डेबिट में गुडविल। अब क्रेडिट और डेबिट दोनों साथ में तो बड़ा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो बैलेंस कर जाएगा। अगर दोनों बैलेंस कर गया तो ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर बैलेंस नहीं करता है तो क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। ये करने के बाद ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, चारों में से ये वाला ज़्यादा आता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वेंडर अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री में कोई टेंशन नहीं है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम में कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ एनी, और अगर डिस्काउंट में कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट इफ एनी। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये हम लोग का चार सिचुएशन है वेयर शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश इशू करते हैं। नंबर 1 अंडरराइटर को, नंबर 2 प्रोमोटर को, नंबर 3 वेंडर को फॉर परचेज ऑफ एसेट, नंबर 4 वेंडर को फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये लास्ट 2 वाला जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। जनरली अभी पिछला कुछ साल में ये वाला पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट इससे पहले पूछा था और सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम लोगों को थोड़ा पढ़ना होगा। और इसका रेलिवेंसी मतलब डिवेंचर्स से तो यही वाला पोर्शन से पूछते ही है, तो डिवेंचर्स में तो ये वाला को एकदम अच्छी ही से करना पड़ेगा। शेयर्स में हम लोग एक क्लास इसके ऊपर कर लिए। क्लियर है। अब देखो ये सब तो था, फॉर्मेट लिखवा दिए, अब आएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करना होगा ना, तो यहाँ कॉपी करो, उसके बाद हम क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ये वाला हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ड्राइव में क्वेश्चन नंबर 17 है। बोला शाबाश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू इरम लिमिटेड फॉर अंडरराइटिंग फॉर शेयर्स। तो देखो शाबाश लिमिटेड इशू कर रहे हैं, ठीक है, 5000 शेयर्स इरम लिमिटेड को। तो यहाँ पे अंडरराइटर कौन है? इरम लिमिटेड, जिसको इशू किया जा रहा है, जो कर रहा है वो नहीं। और कितना शेयर इशू किया? 5000 शेयर इशू किया ₹100 वाला फॉर अंडरराइटिंग। 5 जर्नल एंट्रीज इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, एंड नंबर 2 प्रीमियम ऑफ 10%। बोले जर्नल एंट्री करो अगर शेयर इशू हो रहा है, पहले बोला है पार में इशू हो रहा है, और दूसरा सिचुएशन में बोला है 10% प्रीमियम में इशू हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो लो पकड़ो। तो अब कैसे करके करेंगे क्वेश्चन को? फॉर्मेट क्या होगा? पूरा जर्नल का फॉर्मेट होगा, जैसे कर रहे हैं वैसे ही होगा। ठीक है, फॉर्मेट हम नहीं बना रहे, फॉर्मेट तुम लोग बनाओगे, हम डायरेक्टली सम्स करेंगे। तो चलो पहला एंट्री, नरेशन भी वही होगा, जो क्वेश्चन है बस उसी को लिख देना है।
पहला एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, यार है ना कैमरे में, अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, पहला अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, यहां अंडर राइटर्स का नाम दिया हुआ है ना ईरम लिमिटेड, तो टू ईरम लिमिटेड अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना होगा, 5000 शेयर इशू कर रहे हैं 100 रुपया करके, तो 5000 इंटू 100 1 लाख, 5 लाख, 5 lakhs, यहां तक क्लियर। अब देखो दूसरा में बोला है ये शेयर इशू हो रहा पार में और फिर बोला है प्रीमियम में, तो अगर पार में होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, अगर पार में होता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा ईरम लिमिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस हो गया। जो ईरम लिमिटेड क्रेडिट है जितना से उतना ही से डेबिट कर दिए, ठीक है, सम खत्म, एकदम इजी। बट अगर प्रीमियम में इशू होगा तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम वाले एंट्री करेंगे ईरम लिमिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, यहाँ पे तो तुम 5 लाख रुपया डाल दिए, अब इसमें कितना डालोगे, कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है। अब यहीं पे नंबर ऑफ शेयर्स तुमको निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे वर्किंग नोट में, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सम्स को समझ लो ध्यान से एकदम। अमाउंट ड्यू 5 लाख रुपया बाकी है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, 100 का शेयर है, तुम उसको 20 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे हो, मतलब कितना में इशू कर रहे हो 120, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है, वो 10 है, 10% है तो 10 रुपये, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 110 कितना आ रहा है 45 पॉइंट है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 4546, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम खुद से बनाए ना, इसी वजह से डेसिमल में आ गया, अदरवाइज एग्जाम में जो आएगा वो एक्यूरेट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट रहेगा। अब देखो 4546 इतना शेयर इशू होता है, 4545 ही ले लीजिए, 4545 इतना शेयर इशू हुआ, तो देखो कैपिटल में कितना जाएगा 4545 इंटू 100, तो चला गया तुम्हारा 454500, और प्रीमियम में जाएगा 4545 इंटू 10, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 45450 इतना आएगा, बट हम माइनस करके पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आ रहा था, हम राउंड ऑफ किए थे, समझ में आया बात। तो देखो कितना आ रहा है 5 लाख माइनस 4500 45500, क्लियर हो गया, समझ में आया ना सम्स। चलो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला है हमीदा इंटरप्राइज इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रोमोटर्स फॉर द अमाउंट ड्यू ऑफ 1,20,000। हमीदा इंटरप्राइज प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपया वाला, क्योंकि प्रोमोटर का 1,20,000 रुपया ड्यू है। तुमको बोला है जर्नल एंट्री पास करो अगर ये शेयर पार में इशू हो रहा है, और नेक्स्ट सिचुएशन में बोला है
जर्नल एंट्री पास करो अगर शेयर्स प्रीमियम में इशू हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ड्यू कितना है, 1,20,000 रुपया अमाउंट ड्यू है। अब ये हो गया प्रोमोटर वाला, देख लो क्वेश्चन। हमीरा लिमिटेड प्रोमोटर नहीं है, वो इशू कर रहा है, प्रोमोटर का नाम दिया हुआ नहीं है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट, क्योंकि प्रोमोटर का नाम दिया हुआ नहीं है। कितना अमाउंट होगा, 1,20,000। बहुत अच्छा। अब देखो अगर पार में इशू हो रहा है तो जर्नल हो जाएगा प्रोमोटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रोमोटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है, ठीक है ना। बट अगर प्रीमियम में इशू होगा तो जर्नल एंट्री चेंज, क्या हो जाएगा, प्रोमोटर अकाउंट, क्या होगा साहिल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो यहां पे तो आ गया 1,20,000। अब ये दोनों का क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इशू। तो अमाउंट ड्यू कितना है, 1,00,000, शेयर का दाम 10, 2 रुपया प्रीमियम है ना, 20% प्रीमियम का मतलब क्या है, 10 का 2 तो 12। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000। देख लो 10,000 शेयर इशू किए। अब देखो शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 10, 1,00,000। प्रीमियम में जाएगा 10,000 इंटू 2, 20,000। 1,20,000, 1,20,000 सम्स खत्म। क्लियर हो गया पूरा, एकदम समझ में आया ना, कुछ डाउट है, क्लियर हो गया, क्या बोलो। यहां पे 1,00,000 रुपया, ये तो 10,000 है, और ये 1 0 ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्लियर। ये था प्रोमोटर वाला। चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पैंडनस लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी। तो गीता एंड कंपनी क्या है, वेंडर है, वो बेच रही है। तो पैंडनस लिमिटेड एसेट्स खरीद रहा है गीता एंड कंपनी से 5,00,000 रुपया का, ठीक है, और बोल रहे हैं अ सम ऑफ 1,00,000 वॉज पेड बाय अ बैंक ड्राफ्ट। 1,00,000 रुपया का हम आपको चेक दे रहे हैं, और बैलेंस जो अमाउंट है जो कि है 4,00,000, उसके लिए हम आपको शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपया वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। पकड़ो, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो समझ लो 5,00,000 का मशीन खरीदा, एसेट खरीदा, मशीन ने एसेट का नाम लिया, 5,00,000 का एसेट खरीदा है, 1,00,000 रुपया कैश बैंक के थ्रू दे रही है, और रिमेनिंग 4,00,000 रुपया का शेयर इशू कर रहा है 25% प्रीमियम में। अब जर्नल क्या होगा, एसेट खरीदा है, ये है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट। तो जर्नल एंट्री पहला एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का तो नाम नहीं दिया तो लिख देंगे एसेट अकाउंट डेबिट। कितना का एसेट है, 5,00,000 न 5,00,000, 1,00,000 रुपया दे रहा है टू बैंक अकाउंट, 1,00,000 रुपया दे दिया, बच गया कितना, 4,00,000 टू वेंडर, मतलब गीता एंड कंपनी अकाउंट 4,00,000। क्लियर, समझ में आया। मशीन तो 5,00,000 का है ना, 4,00,000 का मशीन थोड़ी है। 1,00,000 रुपए जो दे दिया वो टू बैंक हो गया, जो नहीं दिया है वो टू गीता एंड कंपनी, उसका शेयर देगा। अब देखो यहाँ पे बोला शेयर को जो इशू कर रहे हैं प्रीमियम में कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, गीता एंड कंपनी अकाउंट
डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें से फिर से नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? देना कितना है? 4 लाख। इशू प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर का दाम कितना है? 10। 25% प्रीमियम, मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 2.5 रुपया। तो 12.5 में इशू हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना हो गया? 4 लाख अमाउंट देना है, शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया शेयर का दाम, 2.5 रुपया प्रीमियम, कितना हो गया? 32,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में 32,000 इंटू 10 और प्रीमियम में 32,000 इंटू 2.5, तो 32,000 इंटू 10 3,20,000, 32,000 इंटू 2.5 80,000। क्लियर हो गया? हम खत्म। समझ में आ गया? तो अगर यही पार रहता तो गीता एंड को टू शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख, तो ये करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। समझ में आया? किसी का कोई डाउट? चलो अब हम लोग आते हैं आज का लास्ट सम्स में, जो एग्जाम में ज़्यादा आता है। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट। देखिए तो सिर्फ फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, ये था परचेज ऑफ एसेट, मतलब तुम पूरा बिजनेस खरीद ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है सनफ्लावर लिमिटेड परचेज किया है रनिंग बिजनेस भास्कर का 15 लाख रुपया में, पेबल 12 lakh in fully paid shares of ₹10 each and the balance through check। ध्यान से समझ लो, सनफ्लावर लिमिटेड भास्कर लिमिटेड जो वेंडर है उसका बिजनेस खरीद रहा है, बोल रहे 15 लाख रुपया देंगे और ये 15 में से 12 लाख रुपया का शेयर देंगे और बाकी पैसा चेक दे देंगे। तो 3 लाख रुपया चेक देगा, बाकी 12 लाख का कैश देगा। कैश देगा, चेक देगा। समझ में आया? अब देखो क्या क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मिला है उसको। देखो प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का मिल गया, डिवेंचर 1,16,000 का 60,000 का मिल गया, बिल्डिंग 4 लाख का मिला, स्टॉक 2 लाख का मिला, कैश 3 लाख मिला है, क्रेडिटर 60,000 मिला है। ये सब एसेट्स एंड लाइबिलिटी उसको मिला है। तो चलो आते हैं हम लोग सम्स में, स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे शेयर्स इशूड पार में हो रहा है, कुछ प्रीमियमों के बारे में इसका भी देखो। फर्स्ट वाला एंट्री थोड़ा समझना है, बाकी सेकंड थर्ड तो इजी है, सेकंड एंट्री तो इजी है। तो सबसे पहले क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जितना भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देंगे। क्या क्या एसेट्स ले रहे हैं वो? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है? अमाउंट 6 लाख है ना, 6 लाख। और क्या एसेट है? बिल्डिंग, 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख। और क्या है? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट एक रुक जाओ, 1,60,000। स्टॉक कितना है? 2 लाख। और कैश भी है कितना? 3 लाख। अब देखो एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है? एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे 2। लाइबिलिटी में क्या है? सिर्फ क्रेडिटर्स। कितना कितना है? 60,000। ठीक है, ये सबको रिकॉर्ड कर दिए। और क्या करना है? वेंडर से बात हुआ है 15 लाख में, पकड़ो। वेंडर से बात हुआ है 15 लाख में, बट उस 15 लाख में से 3 लाख रुपया का चेक दे रहे टू बैंक अकाउंट। जो चेक दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट 3 लाख। अब जो बच गया है वो वेंडर। तो वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे?
भास्कर, टू भास्कर अकाउंट 12 लाख। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो गया। देखो हम सिस्टमैटिकली पूरा रिकॉर्ड किया, पहले एसेट को डेबिट किए, लाइबिलिटी को क्रेडिट किए, जो हम जितना अमाउंट देना है उसमें से जो कैश दे रहे हैं टू बैंक, जो बच गया टू वेंडर अकाउंट। अगर कुछ कैश नहीं देते तो पूरा का पूरा टू वेंडर में डाल देते। अब देखेंगे क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है या क्या बड़ा है क्या छोटा है, देखते हैं। 6 4 10, 11,60,000, 13,60,000, 16,60,000। यहाँ पे 16,60,000 है, यहाँ पे देख लो 15,60,000। मतलब डेबिट 16,60,000, क्रेडिट 15,60,000। तो क्रेडिट में 1 लाख कम है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया? होपफुली ये एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग शेयर भी तो इशू कर रहे हैं। अब शेयर इशू एट पार में कर रहे हैं, है ना। शेयर तो प्रीमियम या डिस्काउंट में नहीं कर रहे, जो प्रीमियम या डिस्काउंट की एंट्री लिखेंगे। पार का गेट बंद करो, तो पार का ही एंट्री लिख देंगे बस, सिंपल। क्या लिखेंगे? भास्कर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा, तो भास्कर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भास्कर को कितना देना है? 12 लाख देना है, 12 लाख का शेयर दे दिए, खत्म समझ। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट रहता तो प्रीमियम डिस्काउंट की एंट्री निकाल के नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते, एक स्टेप बढ़ जाता। क्लियर? कुछ डाउट? तो ये चैप्टर हम लोगों का हो गया है क्लियर। एक क्लास और इसमें हम देंगे, एक क्लास और हम इसमें देंगे। उसमें क्या करेंगे? हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का सम्स करेंगे। उसके बाद ऑफिशियली ये चैप्टर हो जाएगा हम लोग कंप्लीट। तुम लोग अब इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो।